माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले भक्त दुनिया भर में मौजूद हैं। लक्ष्मी माता को हमेशा धन से जोड़कर ही देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ उनका एक रूप है? माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, जिस वजह से उन्हें अष्ट लक्ष्मी भी कहा जाता है। धन के अलावा भी इस सांसारिक जीवन में ऐसी कई मनोकामनाएं होती हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए हम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप भी माता लक्ष्मी के भक्त हैं, तो आपको आज उनके अष्ट रूपों के बारे में बताते हैं। अष्ट लक्ष्मी कौन है? आपको किस किस लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए? 8 प्रकार के धन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? क्या प्रत्येक व्यक्ति में अष्ट लक्ष्मी या 8 प्रकार के धन होते हैं? और अगर वे होते हैं तो फिर अधिक मात्रा में है या फिर कम मात्रा में? हम उस धन का कितना सम्मान करते हैं और उस धन का किस तरह से उपयोग करते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए हम किस अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हैं? कर्जों से मुक्ति के लिए हम किस अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हैं? अन्नपूर्णा के वरदान के लिए हम किस अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हैं? कृषि और उर्वरता के रूप में हम किस अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हैं? संतान सुख के लिए हम किस अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हैं? दुश्मनों पर विजय पाने के लिए हम किस अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हैं? यश, कीर्ति और सम्मान के लिए हम किस अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हैं? ज्ञान के लिए हम किस अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हैं? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। इन अष्ट लक्ष्मी की अनुपस्थिति को अष्ट दरिद्रता कहा जाता है। लक्ष्मी से मिलाने वाले नारायण हैं। लक्ष्मी को प्राप्त करने के माध्यम हैं। किसी व्यक्ति के पास चाहे लक्ष्मी हो या ना हो, पर नारायण को वह प्राप्त कर सकता है। नारायण दोनों के हैं, वे लक्ष्मी नारायण भी और दरिद्र नारायण भी। दरिद्र नारायण को कोसा जाता है, लक्ष्मी नारायण को पूजा जाता है। पूरे जीवन का प्रवाह दरिद्र नारायण से लक्ष्मी नारायण तक, यानी दुख से समृद्धि तक चलता है। माता लक्ष्मी की पूजा को बहुत आदर सम्मान से दिवाली के पर्व पर पूरे भारतवर्ष में पूजा जाता है। नारायण लक्ष्य है और लक्ष्मी जी उन तक पहुंचने का एक साधन है। अष्टलक्ष्मी समृद्धि की हिंदू देवी लक्ष्मी की 8 अभिव्यक्तियों का एक समूह है। वह धन के 8 स्रोतों की अध्यक्षता करती है। आध्यात्मिकता, भौतिक धन, कृषि, राज परिवार, ज्ञान, साहस, संतान और जीत। अष्टलक्ष्मी का पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी। आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में कैसे आए हैं? आपकी उम्र क्या है? 30, 40, 50 साल? ये 50 साल पहले मैं कहाँ था? मेरा स्रोत कहाँ है? मेरा मूल क्या है? मैं कौन हूँ? 30, 40, 50 वर्षों के बाद ये शरीर नहीं रहेगा। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कहाँ से आया हूँ? क्या मैं यहाँ आया हूँ या हर समय यहाँ हूँ? हमारे मूल का ज्ञान, स्रोत का ज्ञान हो जाना ही आदि लक्ष्मी है। तब नारायण बहुत पास ही है। जिस व्यक्ति को स्रोत का ज्ञान हो जाता है, वे सभी भय से मुक्त हो जाता है और संतोष और आनंद प्राप्त करता है। ये आदि लक्ष्मी है। आदि लक्ष्मी केवल ज्ञानियों के पास होती है और जिनके पास आदि लक्ष्मी हुई, समझ लो उनको भी ज्ञान हो गया। आदि लक्ष्मी को लक्ष्मी जी के सबसे प्रारंभिक रूप के रूप में चित्रित किया गया है। आदि लक्ष्मी वे अभिव्यक्ति है जो साधक को उसके स्रोत या आत्मा तक पहुंचने में सहायता करती है।
ऐसा माना जाता है कि वे ध्यान, पूर्ण मौन, आनंद और शांति की स्थिति प्रदान करती है। देवी का ये पहलू आध्यात्मिक संपदा की खोज को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। उन्हें 4 भुजाओं के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें कमल और लाल झंडा है, और अन्य 2 भुजाएं अभय मुद्रा और वरद मुद्रा व्यक्त करती है। आदि लक्ष्मी को महालक्ष्मी भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ये माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदि लक्ष्मी माँ ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है और भगवान विष्णु के साथ वो इस जगत का संचालन करती है। तो जीवन में हर तरह के सुख और वैभव के लिए आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी। हर कोई धन लक्ष्मी के बारे में जानते ही है। धन लक्ष्मी की चाह से और अभाव से ही आदमी अधर्म करता है। धन की चाह के कारण कई लोग हिंसा, चोरी, धोखाधड़ी जैसे गलत काम करते हैं, मगर झांक के नहीं देखते कि मेरे पास क्या है। जोर जबरदस्ती के साथ धन लक्ष्मी आती नहीं है। अगर आती भी है तो वे आनंद नहीं देती, सिर्फ दुख ही दुख देती है। कुछ लोग केवल धन को ही लक्ष्मी मान लेते हैं और धन एकत्रित करना अपना लक्ष्य बना लेते हैं। मरते दम तक पैसा इकट्ठा करो और बैंक में पैसा रखकर मर जाओ। धन को लक्ष्य बनाने वाले दुखी रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो धन को दोषी ठहराते हैं। पैसा नहीं है यह ठीक है, पैसा अच्छा नहीं है, पैसे से यह खराब हुआ, ये सभी गलत फहमी है। धन का सम्मान करो, सदउपयोग करो, तब धन लक्ष्मी ठहरती है। लक्ष्मी की तरह उसकी पूजा करो। कहते हैं लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, यानी वो चलती रहती है। चली तो उसका मूल्य हुआ, चलती नहीं है, बंद रहती है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए धन का सदउपयोग करो, सम्मान करो। धन लक्ष्मी भौतिक धन की देवी के रूप में लक्ष्मी है। धन लक्ष्मी को लाल वस्त्रों में 6 हाथों के साथ चित्रित किया गया है, जिसमें सुदर्शन चक्र, शंख, कलश या अमृत कलश है, धनुष और बाण, एक कमल और अभय मुद्रा प्रदर्शित करने वाली एक भुजा जिसमें से सोने के सिक्के गिर रहे हैं। माँ लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप धन लक्ष्मी माना जाता है। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी ने ये रूप भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए लिया था। इनके एक हाथ में धन से भरा कलश है तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल है। कहते हैं अगर आप धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती ही है, साथ ही आपके कर्ज भी उतरते हैं। अष्टलक्ष्मी का तीसरा स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। धन लक्ष्मी हो सकती है मगर धान्य लक्ष्मी भी हो ये जरूरी नहीं। धन तो है मगर कुछ खा नहीं सकती। रोटी, घी, चावल, नमक, चीनी खा ही नहीं सकते। इसका मतलब धन लक्ष्मी तो है मगर धान्य लक्ष्मी का अभाव है। गाँवों में आप देख सकते हैं खूब धान्य होता है। वे किसी को भी 2-4 दिन तक खाना खिलाने में संकोच नहीं करते। धन भले ही ना हो पर धान्य होता है। गाँव में लोग खूब अच्छे से खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। शहर के लोगों की तुलना में ग्रामीणों द्वारा खाए जाने वाला भोजन गुणवत्ता और मात्रा में श्रेष्ठ है। उनकी पाचन शक्ति भी अच्छी होती है। धान्य का सम्मान करें, ये है धान्य लक्ष्मी। दुनिया में भोजन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भोजन को बर्बाद नहीं करना या खराब नहीं करना। कई बार भोजन जितना बनता है उसमें से आधे से ज्यादा फेंक देते हैं।
औरों को भी नहीं देते। ये नहीं करना। भोजन का सम्मान करना ही धान्य लक्ष्मी है। धान्य लक्ष्मी लक्ष्मी जी का ही एक रूप है जो कृषि की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। धान्य लक्ष्मी भी लक्ष्मी का एक पहलू है जो अनुयायियों को उनके भरण पोषण और कल्याण के लिए संसाधन प्रदान करती है। उन्हें 8 भुजाओं वाले हरे वस्त्र पहने 2 कमल, 1 गदा, धान की फसल, गन्ना और केले के रूप में दर्शाया गया है। उनके हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा को व्यक्त करते हैं। अन्न या अनाज में माँ के धान्य स्वरूप का वास होता है। धान्य लक्ष्मी माँ का तीसरा रूप है। धान्य लक्ष्मी को माँ अन्नपूर्णा का ही एक रूप माना जाता है। कहते हैं जो भी अन्न का आदर करता है कभी सूखा खाना नहीं छोड़ता, किसी गरीब का पेट भरता है, उस पर माता की कृपा बनी रहती है। अष्टलक्ष्मी का चौथा स्वरूप है गज लक्ष्मी। राजलक्ष्मी कहे चाहे भाग्य लक्ष्मी कहे, दोनों एक ही है। कई बार कोई मंत्री उच्चतम पद पर कब्जा करके बैठता है, तब कुछ भी बोलता है पर कोई सुनने वाला नहीं होता। उनका हुकूमत कोई नहीं सुनता। ऐसा कार्यालय में भी कई बार होता है। मालिक की बात कोई नहीं सुनता, मगर एक क्लार्क की बात सब सुनते हैं। वो अपना हुकूमत चलाएगा। एक ट्रेड यूनियन के प्रमुख के पास जितना राज लक्ष्मी है शायद ही किसी शहरी मिल मालिक के पास होता है। मिल का तो वे सिर्फ ट्रेड यूनियन प्रमुख है, मगर उसके पास राजलक्ष्मी है। वो हुकूमत चला सकता है, शासन करने की शक्ति है राजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी पशुधन की दाता है या शाही वैभव प्रदान करने वाली है। हिंदू धर्म के अनुसार गजलक्ष्मी ने ही समुद्र मंथन के दौरान इंद्र द्वारा खोई हुई शक्ति को बहाल किया था। उन्हें 4 भुजाओं वाली लाल वस्त्र पहने हुए, 2 कमल धारण किए हुए, 2 भुजाओं में अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में चित्रित किया गया है। 2 हाथियों से घिरी हुई है जो उन्हें पानी के बर्तनों से स्नान करा रही है। हाथी के ऊपर कमल के आसन पर विराजमान माता लक्ष्मी के इस स्वरूप को गजलक्ष्मी या राजलक्ष्मी कहते हैं। माँ गजलक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। राजा को समृद्धि प्रदान करने के कारण इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। एक बार इनकी कृपा जिस पर हो जाती है वो राजा की तरह अपना जीवन जीता है। अष्टलक्ष्मी का 5वां स्वरूप है संतान लक्ष्मी। ऐसे बच्चे हो जो प्यार की पूंजी हो, प्यार का संबंध हो, भाव हो, तब वो संतान लक्ष्मी हुई। जिस संतान से तनाव कम होता है या नहीं होता है वे संतान लक्ष्मी है। जिस संतान से सुख, समृद्धि, शांति मिलती है वही संतान लक्ष्मी है। और जिस संतान से झगड़ा, तनाव, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा हुआ वे संतान संतान लक्ष्मी नहीं होती। संतान लक्ष्मी देवी का स्वरूप है जो संतान प्रदान करती है। उन्हें 6 भुजाओं के रूप में दर्शाया गया है जिसमें 2 कलश, 1 तलवार, 1 ढाल, उनकी गोद में एक बच्चा, अभय मुद्रा में एक हाथ और दूसरे हाथ में एक बच्चा है। बच्चे के हाथ में कमल है। माता लक्ष्मी के इस स्वरूप को स्कंद माता के रूप में भी जाना जाता है। इनके 4 हाथ तथा अपनी गोद में कुमार स्कंद को बालक के रूप में लेकर बैठी हुई है। जिन्हें लोगों को संतान सुख की कामना होती है वो उनके इस स्वरूप को पूजते हैं। लेकिन कहा जाता है अगर आप इनका पूजन लंबे समय तक करते हैं तो ये आपकी देखभाल अपनी संतान की तरह ही करती है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को हर संकट से बचाती है उसी तरह संतान लक्ष्मी
भक्तों की रक्षा अपनी संतान के रूप में करती है। अष्टलक्ष्मी का छठा स्वरूप है धैर्य लक्ष्मी। घर में सब है, धन है, धान्य है, सब संपन्न है, मगर डरपोक है। अक्सर अमीर परिवारों के बच्चे बड़े डरपोक होते हैं। हिम्मत यानी धैर्य एक संपत्ति है। नौकरी में हमेशा ये पाया जाएगा कि लोग अपने अधिकारियों से डरते हैं। बिजनेसमैन हो तो इंस्पेक्टरों से डरते रहते हैं। हम अक्सर अधिकारियों से पूछते हैं कि आप किस प्रकार के सहायक को पसंद करते हैं, जो आपके सामने डरता है या जो धैर्य से आपके साथ संपर्क करता है। जो आपसे डरता है वह आपको कभी सच नहीं बताएगा, झूठी कहानी बता देगा। ऐसे व्यक्ति के साथ आप काम कर ही नहीं पाएंगे। आप वही सहायक पसंद करते हो जो धैर्य से रहे और ईमानदारी से आपसे बात करे। मगर आप क्यों डरते हो आपके अधिकारियों से? क्योंकि आप अपने जीवन से जुड़े नहीं हैं। हमको ये नहीं पता है कि हमारे भीतर ऐसी शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है जो हमारे साथ हमेशा के लिए है। ये धैर्य लक्ष्मी की कमी हो गई। धैर्य लक्ष्मी होने से ही जीवन में प्रगति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। जिस मात्रा में धैर्य लक्ष्मी होती है उसी मात्रा में प्रगति होती है। चाहे बिजनेस में हो चाहे नौकरी में, धैर्य लक्ष्मी की आवश्यकता होती ही है। दुश्मनों पर विजय पाने के लिए माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। ये रूप भक्तों को वीरता, ओज और साहस प्रदान करता है। कहते हैं वीर लक्ष्मी माँ युद्ध में विजय दिलाती है। किसी तरह की कोर्ट कचहरी का कोई भी वाद विवाद हो तो आपको इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। हाथों में तलवार और ढाल जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए माता लक्ष्मी का ये वीर रूप दुश्मनों पर विजय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। धैर्य लक्ष्मी या वीरा लक्ष्मी दुर्गा से प्रेरित लक्ष्मी का ही एक रूप है। वे देवी का रूप है जो युद्ध के दौरान वीरता प्रदान करती है और जीवन में कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करती है। उन्हें 8 भुजाओं वाली सिंहों पर बैठी, लाल वस्त्रों में चक्र, शंख, धनुष, बाण, त्रिशूल या तलवार, ताड़ के पत्तों का एक बंडल, वरद मुद्रा, अभय मुद्रा में और अन्य 2 हाथों में दर्शाया गया है। लक्ष्मी जी का 7वां स्वरूप है जय लक्ष्मी। कुछ लोगों के पास सब साधन सुविधाएं होती है, फिर भी किसी भी काम में उनको सफलता नहीं मिलती। सब कुछ होने के बाद भी किसी भी काम में वो हाथ लगाए वे चौपट हो जाता है, काम होगा ही नहीं। ये विजय लक्ष्मी की कमी है। आप किसी को बाजार में कुछ लेने भेजोगे तो बस उसे नहीं मिलेगी, रिक्शा करेंगे तो बिगड़ जाएंगे, टैक्सी से अगर बाजार पहुंचे भी तो भी दुकानें सब बंद मिलती हैं। आपको लगेगा इससे अच्छा होता कि मैं खुद ही जाकर ये काम कर लेता। जो छोटे से छोटा काम भी नहीं कर पाता है उनमें विजय लक्ष्मी की बहुत भारी कमी है। माता लक्ष्मी के इस रूप को जय लक्ष्मी या विजय लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। माँ के इस रूप की साधना से भक्तों के जीवन के हर क्षेत्र में जय विजय की प्राप्ति होती है। जय लक्ष्मी माँ यश, कीर्ति तथा सम्मान प्रदान करती है। विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी भी दुर्गा से ली गई एक अभिव्यक्ति है। वे देवी का वो रूप है जो विजय प्रदान करती है, न केवल युद्धों में बल्कि सफलता प्राप्त करने के लिए बाधाओं पर भी विजय प्राप्त करती है। उन्हें 8 भुजाओं वाली नीले वस्त्र पहने, चक्र, शंख, तलवार, ढाल, कमल, पाशा और अन्य 2 हाथों में अभय मुद्रा और वरद मुद्रा व्यक्त करते हुए दर्शाया गया है। अष्टलक्ष्मी का 8वां स्वरूप है
विद्या लक्ष्मी। यदि आप लक्ष्मी और सरस्वती के चित्र देखते हैं तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी को ज्यादातर कमल में पानी के ऊपर रखा है। पानी अस्थिर है, यानी लक्ष्मी भी पानी की तरह चंचल है। विद्या की देवी सरस्वती को एक पत्थर पर स्थिर स्थान पर रखा है। विद्या जब आती है तो जीवन में स्थिरता आती है। विद्या का भी हम दुरुपयोग कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ना ही किसी का लक्ष्य हो जाए तब भी वे विद्या लक्ष्मी नहीं बनती। पढ़ना है, फिर जो पढ़ा है उसका उपयोग करना है, तब वे विद्या लक्ष्मी है। विद्या लक्ष्मी कला और विज्ञान के ज्ञान की देवी और प्रदाता है। वे सफेद साड़ी पहने हुए हैं और देवी सरस्वती के समान दिखती है। उनके पास वेदों की एक किताब, कमल के रूप में एक मोर पंख, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ के अष्टलक्ष्मी स्वरूप का 8वां रूप विद्या लक्ष्मी है। ये ज्ञान, कला तथा कौशल्य प्रदान करती है। इनका रूप ब्रह्मचारिणी देवी के जैसा है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ये 8 प्रकार के धन सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति में ये 8 धन अधिक या कम मात्रा में होते हैं। हम उन्हें कितना सम्मान करते हैं, उनका कैसे उपयोग करते हैं, वे हमारे ऊपर निर्भर है। इन 8 लक्ष्मी की अनुपस्थिति को अष्टदरिद्रता कहा जाता है। चाहे लक्ष्मी है या नहीं, नारायण को अभी भी अनुकूलित किया जा सकता है। नारायण दोनों के हैं, लक्ष्मी नारायण और दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण परोसा जाता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। पूरे जीवन का प्रवाह दरिद्र नारायण से लक्ष्मी नारायण तक, दुख से समृद्धि तक, जीवन में सूखेपन से देवीय अमृत तक जा रहा है।